जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूपीएसआई 2025 विनायक बैच 2.0 बैच की जो मूल विधि की क्लास है उसको हम डिस्कस करेंगे पीडीएफ वाइज, जो कि ओरिजिनल पीडीएफ है। तो जैसे कि राम सर द्वारा पढ़ाया गया पीडीएफ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक एक छोटे पॉइंट को रिवाइज करते हुए चलेंगे। और जिन दोस्तों ने बैच नहीं लिया है उन्हें लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं इसी तरह का पूरा पीडीएफ क्लास यूट्यूब पर कराने जा रहा हूँ। तो आज स्टार्ट करेंगे आरटीआई 2005। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आरटीआई अधिनियम कब आया तो सन 2005 में। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर कि आरटीआई में कुल कितनी धारा हैं, इसका नाम क्या है, कुल अध्याय क्या है ना, कुल अनुसूचियाँ क्या हैं, ये लागू कब हुआ है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, अधिनियम क्या है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आरटीआई अधिकार राइट कैसा है, पहला क्वेश्चन। तो आरटीआई अधिकार कैसा है? मौलिक अधिकार है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। तो यह किसमें है? अनुच्छेद 19 का आरटीआई क्यों आया? तो आरटीआई क्यों आया? तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े कदम को, भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकारी आधिकारिक कर्मचारी विभागों को कार्य को पारदर्शी बनाने के लिए आरटीआई एक्ट आया। उसके बाद आरटीआई का लिखित एवं आरटीआई का इतिहास क्या है ना, आरटीआई का इतिहास क्या है? तो विश्व एवं भारत स्तर पे सबसे पहले आरटीआई का जो प्रयोग हुआ था स्वीडन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में हुआ था 1766 में। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। और जो आरटीआई का जन्म स्थान माना जाता है। भारत में आरटीआई की मांग सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो राजस्थान में। भारत में आरटीआई की मांग सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? राजस्थान में। कौन सा राज्य जिसने आरटीआई को कानूनी मान्यता प्राप्त की? तो कौन सा है? तमिलनाडु और गोवा। सबसे पहले तमिलनाडु, फिर उसके बाद गोवा है। सबसे पहले 1990 के दशक में MKSS मजदूर किसान संघ शक्ति संगठन ने आरटीआई का मामला सामने आया था। आरटीआई का प्रयोग कहाँ हुआ था? सबसे पहले मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा। अब उसके बाद हम सेशन पढ़ेंगे। सेशन मतलब अध्याय कितने हैं ना, धारा कितनी है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 1 में है, संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ना। आरटीआई का संक्षिप्त नाम क्या है ना? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का है। उसका संक्षिप्त नाम क्या है, उसका विस्तार कहाँ है, वो प्रारंभ कब से हुआ था। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन ना, इसका नाम क्या है? आरटीआई। उसके बाद इसका विस्तार कहाँ है? विस्तार है संपूर्ण भारत में। कहाँ पे है? संपूर्ण भारत में। प्रारंभ कब हुआ था? अधिनियम पारित कब हुआ? 15 जून 2005 को। कब पारित हुआ? 15 जून 2005 को। और लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर सन 2005 को। तो 15 जून 2005 को यह प्रारंभ अधिनियम क्या हुआ था? पारित हुआ था। और 12 अक्टूबर सन 2005 को यह अधिनियम लागू हुआ ना, लागू है, प्रभुत्व हुआ। अब उसके बाद बात करेंगे इसमें अध्याय कितने हैं। तो इसमें अध्याय कितने हैं? 6 अध्याय हैं। कुल धाराएं कितनी हैं? 31 धाराएं हैं। आरटीआई जो अधिनियम है उस यह सबसे पहले अधिनियम कब आया? तो 15 जून 2005 को। यह लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर सन 2005 को। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? इसमें कुल 6 धाराएं हैं। इसमें कुल अध्याय है 6 अध्याय हैं। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो 31 धाराएं हैं। जिसमें पहले के बारे में उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या है? परिभाषा है। सेक्शन 1 में क्या है? इसका विस्तार क्या है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, ये कब लागू हुआ था। सेक्शन 2 में क्या है? परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो सेक्शन 2A ना, सेक्शन 2 के ए में है समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब क्या है? ये भाजपा बीजेपी नहीं है। समुचित सरकार है जो विधि द्वारा स्थापित या गठित सरकार होगी। समुचित सरकार में चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो। जैसे केंद्र सरकार में है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार है तो राज्य सरकार, चाहे जिसकी सरकार हो। उसके बाद सेक्शन इसी के अंतर्गत 2E मतलब हाँ, इसमें है सक्षम अधिकारी। सक्षम अधिकारी मतलब जो
कौन देगा सूचना का ना, लोकसभा या विधानसभा के मामले में उसका अध्यक्ष देगा, राज्यसभा विधान परिषद के मामले में सभापति देगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट के मामले में चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट के मामले में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, प्राधिकरण के मामले में है केंद्र, राज्य केंद्र में है राष्ट्रपति, राज्य में है राज्यपाल और यूटी में क्या है प्रशासक है। उसके बाद सेशन 2F में क्या है, सूचना इंफॉर्मेशन की परिभाषा है। सूचना की परिभाषा पूछा भी गया है क्वेश्चन, सूचना की परिभाषा किस अधिनियम में है, तो 2F में है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव या सुरक्षित कर सकते हैं ना। ये सूचना की परिभाषा किस में है, तो 2F में है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में सेव कर सकते हैं, सब या सुरक्षित कर सकते हैं। सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है, डॉक्यूमेंट आते हैं, दस्तावेज आते हैं, ईमेल आते हैं, मत आते हैं और सलाह आते हैं ना, और प्रेस विज्ञप्ति आती है, परिपत्र आता है, आदेश आता है, लॉगबुक आता है, संविदा आता है और रिस्पेक्ट आता है ना। और क्या है, सिंपल नमूना है, जिसे नमूना कहते हैं, मॉडल आता है, आंकड़े आते हैं, प्राइवेट कंपनी की डेट की सूचना में आता है ना, सरकारी विभाग कर्मचारी के अंतर्गत ये सारी इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। ठीक, तो ये हमारी क्लास फर्स्ट का है जो वीडियो, उसको हमने रिवाइज कर लिया है और आशा है कि आप लोग को याद भी हो गया होगा, और नहीं याद है तो आप लोग नोट्स बना कर इसको याद कर सकते हैं। और इस चैनल के द्वारा UPSI 2025 की सभी क्लासेज, चाहे वो हिंदी हो ना या मूल विधि की हो, सारी क्लासों को प्रॉपर तरीके से जो बिना पेड के देखना चाहते हैं, हाँ, तो UPSI टारगेट को आप फॉलो करके, सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर करके रख लीजिए, क्योंकि हर एक क्लास का वीडियो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।